अब इस वाले घर पे भाभी को अकेले लाना खतरे से खाली नहीं है भाई। तो 6 महीने भाभी यही रहेगी और 6 महीने उस वाले घर पे। यहाँ कभी भी आग जल सकती है, ठीक है। हाँ, अब एक अखरोट मिला तो मन में लालच आ गया। अब काम तो करना ही है, चाहे आज करो चाहे मेहंदी मिटने के बाद करो। तो भाभी यहाँ पे दीदी की वीडियो देखते देखते आगे की ओर बढ़ रही है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 3 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा गुमसुम सा हो गया है। आसमान में बादल भी छाए हुए हैं और साथ में हल्की हल्की गुनगुनी धूप भी खिली हुई है। और आज हमारे छत में देखिए भाई, खूब सारे ये रजाई के कवर वगैरह, ये कंबल वगैरह धो के छत में सुखाने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि आज ही टाइम मिला इनको धोने का। और आज सुबह से हम सभी व्यस्त हो रखे थे सफाई के काम पे। सबसे पहला काम मैंने निपटाया, मेरे अलमारी पे जो भी कपड़े रखे हुए थे ना, वो सारे फोल्ड करके फिर से अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि भाई की शादी के टाइम पे हमने वो सारे बेड के अंदर रख दिए थे। तो आज मैंने उनको अच्छी तरह से फोल्ड करके अलमारी में सेट कर दिया है। तो मेरी शादी के टाइम पे मैं खूब सारी ये मेहंदी कोन भी लेके आई थी, लेकिन 2 साल हो गए इनको, सब खराब हो चुकी हैं। उस टाइम पे मैं 20 डब्बे लेके आई थी और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुए होंगे 7-8 डब्बे। और अभी भी देखिए यहाँ आंगन में ऐसा ही बिल्कुल अस्त व्यस्त माहौल हो गया है। तो भाई भी आज सुबह से काफ़ी व्यस्त हो रखा है सारे कालीन वगैरह धोने के काम में। कितने धोए भाई? अभी 2-3। ठीक है, लगे रहो तब। हाँ, हम चलते हैं। ओके, मेरी और भाभी की तैयारी हो गई है परवाड़ी की ओर जाने की। आज भाभी परवाड़ी की ओर फर्स्ट टाइम जाने वाली हैं और हम काफ़ी देर से भी रास्ता लग रहे हैं, क्योंकि सुबह से काम निपटाते निपटाते ऐसा ही हो गया। दिन कब बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा। आजकल दिन भी काफ़ी छोटे हो गए ना, इस वजह से। और हम अभी जा रहे हैं खेतों वाले रास्ते से। अब ठीक सामने खेतों के रास्ते से चलते चलते हम यहाँ रास्ते में पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमको सीधे आगे की ओर जाना है। भाभी एक्साइटेड हो परवाड़ी जाने के लिए? हाँ। आज दिन से भाभी जी भी लगी हुई थी कि आज उजर वाले घर में जाना है। चलो बढ़िया है, आज भाभी को पूरा घर घुमाएंगे। वहाँ 2 ही तो घर है वहाँ। बिल्कुल जंगल का एरिया है आसपास। तो शॉर्टकट रास्ते से हम भी पहुँच चुके हैं रोड में। बाकी आजकल जगह जगह क्रिकेट मैच हो रहे हैं तो साउंड सुनाई दे रहा है। तो भाभी यहाँ पे दीदी की वीडियो देखते देखते आगे की ओर बढ़ रही है। मैंने बोला फ़ोन पे ध्यान होने की वजह से कहीं नीचे मत गिरना, ठीक है। अब जैसे ही हम इस साइड आए ना, तो यहाँ बिल्कुल गुनगुना सा माहौल है और गिरिया की साइड तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी भाई इस टाइम। लेकिन यहाँ काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिली हुई है और सनसेट के टाइम तक ना यहाँ अच्छी सी तेज़ धूप रहती है। तो चलिए जी, पहुँच चुके हैं परवाड़ी वाले घर में। और यहाँ मैं बहुत टाइम के बाद भी आ रही हूँ। कुछ दिन पहले भी आई थी, लेकिन यहाँ आने का तो बहाना चाहिए भाई। भाभी ये है हमारा किचन। पहले यही बनती थी हमारी रोटी। अब तो खैर यहाँ पे ख़राब हो गया है, लेकिन लकड़ियाँ वगैरह प्रॉपर रखी हुई है। यहाँ कभी भी आग जल सकती है, ठीक है। हाँ, अब भाभी आ गई है तो इस वाले घर को भी मेंटेन रखना है, क्यों? हाँ। स्वागत है भाभी जी का परवाड़ी वाले घर में। चलो भाई, अब इनको यहाँ के रूम्स दिखा देते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद हमने इस रूम के दरवाजे खोले हैं, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा सीलन की स्मेल आ रही है। ये देखिए जी, इस बार बारिश की वजह से दीवारें भी कुछ इस तरह से ख़राब हो गई। बहुत ही बुरा लग रहा है यहाँ ऐसी स्थिति को देख के, लेकिन कमरे अभी भी काफ़ी बढ़िया है। क्यों भाभी, कैसा लगा ये वाला घर? अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। तो 6 महीने भाभी यही रहेगी और 6 महीने उस वाले घर पे। ना मजाक कर रही हूँ, यहाँ भी रहेंगे और वहाँ भी रहेंगे। क्यों? हाँ, दोनों जगह रहेंगे। अब ये भी आपकी प्रॉपर्टी है यहाँ, ठीक है। हाँ, इसको भी अच्छी तरह से संभाल के रखना। यहाँ ना हमारे काफ़ी सारे खेत भी हैं, वो उस साइड अभी बताऊंगी मैं भाभी को। एक तो डर भी लग रहा है ना आजकल गौशाला की साइड जाने में, भालू का काफ़ी ज़्यादा आतंक हो रखा है। तो भाभी को अपना घर घुमाने के बाद अब लेके चलते हैं नीचे चाची लोगों के घर पे। वहाँ भी भाभी को घुमा देते हैं भाई। यहाँ पे चाची मस्त मेरे से बैठी हुई है धूप में। चाची, सुबह आते हो और शाम को वापस जाते हो? बस हमेशा यही काम। वही तो, चाची की भी दौड़ भाग लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे दादी भी बैठी हुई है। दौड़ भाग
अच्छा दादी लोग यहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं चाची लोगों के किचन में और यहाँ पे चाची हमारे लिए बना रही है गर्मा गर्म चाय, वो भी लकड़ी वाले चूल्हे में। चाची गैस खत्म हो गया यहाँ का। गैस खत्म हो गया। चलो कोई नहीं, आज यहाँ पे लकड़ी वाले चूल्हे की स्वादिष्ट सी चाय का आनंद लेंगे हम, क्यों भाभी? अब ऐसे मौके भी कभी कभी मिलते हैं और यहाँ आना भी अब काफ़ी कम होता है। बाकी जैसे ही मैं यहाँ आती हूँ ना तो काफ़ी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। फिर भी यहाँ चाची लोगों का किचन बहुत मेंटेन कर रखा है, बढ़िया है, क्योंकि यूज़ होता है ना हमेशा। हाँ, इस वजह से। तो ठंड के टाइम पे तो गर्मा गर्म चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ अलग है, वो भी गुड़ के साथ, क्यों चाची? गुड़ के साथ स्वादिष्ट चाय। हाँ, तो गर्मा गर्म चाय का आनंद लेने के बाद अब चलते हैं गौशाला की ओर। माँ ने बोला था कि एक बाल्टी पे पानी भी लेके जाना, और जैसे ही हम गौशाला जा रहे थे तो यहाँ पे पापा जी भी पहुँच चुके हैं। अब साथ में जाएंगे सभी गौशाला। तो नई नवेली दुल्हन पहली बार गौशाला जा रही है तो एक बाल्टी पे पानी लेके भी जाएगी। खाली हाथ भी क्यों जाना भाई, जब गौशाला तक जा ही रहे हैं तो एक बाल्टी पे पानी लेके भी जाएंगे। एक बार भाभी धारे का ठंडा ठंडा पानी पी रही है। भाभी बढ़िया हो रहा है ना धारे का पानी, बहुत बढ़िया, अमृत का धारा है ये। तो थोड़ी दूरी पर बाल्टी पे पानी मैं ले जाऊंगी, फिर भाभी ले जाएगी। थोड़ी बहुत हेल्प ननद भी कर देगी तो इसमें क्या जा रहा, क्यों भाभी? हल्का हो जाएगा ना। कल से तो फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। मत जाना। कल से भाभी सुनसान हो जाएगा यहाँ माहौल। हाँ, तो भाभी को यहाँ पे मिला है एक अखरोट। अब एक अखरोट मिला तो मन में लालच आ गया। क्या ही बताए भाई। तो भाभी को यहाँ पे दूसरा अखरोट भी मिल गया। अरे वाह, अब मेरे को तीसरा भी मिल गया। तीसरा अखरोट भी मिल गया यहाँ पे, चलो बढ़िया। अब चौथा तो नहीं है वहाँ, अब 3 खराब होते हैं ना, चौथा ये तो नहीं है यहाँ पे। तो जैसे ही हम यहाँ गौशाला में पहुँचे, माँ ने गाय को अंदर बांध दिया कि गाय आज अंदर ही थी। माँ, गाय अंदर ही थी मम्मी। अब माँ बोल रही है कि एक पानी की बाल्टी ले जाओ कि अंदर गाय के पास। वो बोलेगी कि ये नई इंसान कहाँ से आई यहाँ। भाभी तो चलो नई है, भाभी को इसलिए मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं तो पुरानी ही थी ना, मेरे को क्यों मार रही? सबको मार रही है भाई। तो माँ यहाँ पे अपने खेत खलियान, अपने घास के जो पेड़ हैं, सब भाभी जी को दिखा रही है। एक दिन घुमाने के लिए ले जाना ना, खेतों का टूर कराना एक दिन। हाँ, जब बालू चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब इस वाले घर पे भाभी को अकेले लाना खतरे से खाली नहीं है भाई, क्यों भाभी? अभी यहाँ के जानवर भी आपके लिए नए है ना। हमको तो आदत पड़ गई है, क्या ही बताए भाई। चलो ये सब तो मजाक की बातें हैं, लेकिन आजकल यहाँ अकेले आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि भालू का काफ़ी ज़्यादा आतंक हो रखा है। तो गाय यहाँ पे भाभी जी को देख रही है, लेकिन वहीं से मारने की कोशिश भी कर रही है भाई। क्या होगा तब? तो सनसेट भी हो चुका है। बाकी अब चलते हैं घर की ओर। यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है भाई, क्योंकि ये देखिए आसपास पूरा जंगल का एरिया है। अब भालू का भी टाइम होने वाला है। हाँ, घर भागो। तो कैसा लगा तब गौशाला घूम के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आना है हमेशा यहाँ गौशाला का काम निपटाने के लिए। अब कई लोग बोलेंगे प्रीति हाथ की मेहंदी भी नहीं मिटी और भाभी को काम पे लगा दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं मानते हैं हमारे यहाँ कि जब तक हाथ की मेहंदी न मिटे तब तक काम नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो सरासर काम न करने के बहाने हो गए। फिर तो गांव में ऐसा कुछ नहीं मानते हैं भाई। अब काम तो करना ही है, चाहे आज करो चाहे मेहंदी मिटने के बाद करो, करना तो है ही। तो इस वाले घर का काम निपटाने के बाद अभी हम सब की तैयारी हो गई है गिरिया की ओर जाने की। तो आराम से चलेंगे भाई, थकान काफ़ी ज़्यादा लग गई है। यहाँ से गौशाला गए और गौशाला से यहाँ आते आते थकान हो गई। तो खेतों के रास्ते से चलते चलते हम भी पहुँच चुके हैं घर में। और यहाँ पे भाई देखिए खेतों में लगा हुआ है सफाई करने पे। भाई कितनी सफाई करोगे भाई? अब लास्ट है क्या, फाइनल तुम आ गए ना सही टाइम पे। अब ठीक है। तो पापा ने यहाँ पे फिर से अंगीठी जला दी है, क्योंकि ठंडा काफ़ी ज़्यादा है भाई यहाँ। और आजकल गाँव में खूब सारी शादियाँ हो रही हैं, तो जगह जगह से डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही है।
तो अब हम भी डिनर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।